उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में घने जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली थी। ये हवेली वर्षों से खाली पड़ी थी और गांव वाले इसके बारे में फुसफुसाते थे। कहते थे कि रात के समय हवेली के पास एक अजीब सी रोशनी दिखती थी, एक लालटेन की रोशनी जो बिना किसी आग के जलती थी। कोई नहीं जानता था कि यह रोशनी कहाँ से आती थी, लेकिन बुजुर्गों का कहना था कि यह लालटेन किसी शापित आत्मा की थी जो उस हवेली में कैद थी। सूरजपुर में एक युवा पत्रकार आरव अपनी नई नौकरी के लिए शहर से गांव आया था। वह हमेशा रहस्यमयी कहानियों की तलाश में रहता था। जब उसने हवेली और उसकी लालटेन की कहानी सुनी तो उसका मन उत्सुकता से भर गया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, उस हवेली के पास मत जाना बेटा। जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन आरव ने इसे एक रोमांचक कहानी का अवसर माना। उसने अपनी नोटबुक, एक टॉर्च और कैमरा लिया और रात के समय हवेली की ओर चल पड़ा। रात गहरी थी और जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। केवल झींगुरों की आवाज और हवा के हल्के झोंके सुनाई दे रहे थे। हवेली का लोहे का फाटक जंग खा चुका था और उसे खोलते ही एक ठंडी हवा ने आरव को छू लिया। उसने टॉर्च जलाकर हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल ठंडा और भारी था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका स्वागत कर रही हो। हवेली के मुख्य हॉल में धूल भरी तस्वीरें और टूटी फूटी मूर्तियां बिखरी हुई थीं। अचानक आरव की नजर एक पुरानी लालटेन पर पड़ी जो एक टूटी मेज पर रखी थी। उसकी रोशनी हल्की नीली थी और वह धीरे धीरे झिलमिल रही थी, बिना किसी तेल या मोमबत्ती के। आरव ने पास जाकर देखा, लेकिन जैसे ही उसने लालटेन को छूने की कोशिश की, एक तेज चीख गूंजी और लालटेन की रोशनी तेज हो गई। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कैमरे से लालटेन की तस्वीर लेनी चाही, लेकिन कैमरा अचानक बंद हो गया। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी, एक फुसफुसाहट, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। आरव, आरव। आवाज इतनी ठंडी थी कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह हॉल से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लालटेन की रोशनी अब और तेज हो रही थी और उसमें से एक धुंधला साया उभरने लगा। यह एक औरत का साया था, जिसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें खाली थीं, जैसे दो काले गड्ढे। उसने आरव की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे छुआ, अब तुम मेरे हो। आरव डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? ये लालटेन क्या है? साये ने जवाब दिया, मैं मालती हूँ, इस हवेली की मालकिन। 100 साल पहले मेरे पति ने मुझे इस लालटेन में कैद कर दिया। ये लालटेन मेरी आत्मा का बंधन है, जो मेरे खून से बनी है। हर बार जब कोई इसे छूता है, मेरी आत्मा उसे अपने साथ ले जाती है। आरव को अब समझ आया कि गांव वाले क्यों डरते थे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो चुके थे। लालटेन की रोशनी अब पूरे हॉल को नीले रंग में नहला रही थी और मालती का साया हर कदम पर उसके करीब आ रहा था। उसने अपनी जेब से एक पुराना ताबीज निकाला जो उसकी दादी ने उसे दिया था। उसने ताबीज को लालटेन की ओर फेंका और एक तेज रोशनी के साथ साया गायब हो गया। अगली रात आरव फिर हवेली लौटा। इस बार वह अकेला नहीं था, उसने गांव के एक पुराने पुजारी शंकु को साथ लाया। शंकु ने बताया कि मालती की आत्मा को मुक्त करने का एकमात्र तरीका लालटेन को नष्ट करना है, लेकिन इसके लिए एक प्राचीन मंत्र की आवश्यकता थी जो केवल पूर्णिमा की रात को काम करता था। उस रात पूर्णिमा थी। शंकु ने हवेली के हॉल में एक हवन जलाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। लेकिन जैसे ही मंत्र पूरा होने वाला था, लालटेन फिर से जल उठी और मालती का साया प्रकट हुआ। इस बार वह और भी क्रोधित थी। उसने शंकु को हवा में उठा लिया और दीवार पर पटक दिया। आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लालटेन को उठाया और उसे जमीन पर दे मारा। लालटेन टूट गई और एक भयानक चीख के साथ मालती का साया गायब हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लालटेन के टूटने के बाद हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। आरव और शंकु ने देखा कि दीवारों पर लिखा था, मैं वापस आऊंगी। गांव वालों ने बताया कि मालती की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। लालटेन का टूटना केवल उसकी शक्ति को कमजोर करता था, न कि उसे नष्ट करता था। आरव ने अपनी कहानी लिखी और शहर लौट गया, लेकिन वह लालटेन की नीली रोशनी को कभी नहीं भूल सका। हर पूर्णिमा की रात वह अपने सपनों में उस साये को देखता था जो फुसफुसाता था, तुमने मुझे छुआ, अब तुम मेरे हो।